हेलो गाइस, वेलकम टू हिमशिखर करियर पॉइंट। तो हिमशिखर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में जो है एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम उत्तराखंड के इतिहास का हमारा चैप्टर 3 की जो है वीडियो बनाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत, जो होने वाले हैं मौखिक परंपरा पर आधारित। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले देखने वाले हैं उत्तराखंड की मौखिक परंपराओं का वर्णन, जैसे उत्तराखंड में संबंधित लोक गाथाएं और लोकगीत का इसमें हम जो है वर्णन करेंगे। उसके बाद हम उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत जानेंगे, जो लोकगीत और लोक गाथाएं और मुहावरों पर जो है आधारित होने वाली है। उसके बाद हम उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत देखेंगे, जैसे इसमें आने वाला है लोक गाथाएं और कथाएं, जैसे मालूसाही, जागर और वीर गाथाएं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज के जो है अध्याय का हमारा जो उद्देश्य है वो है उत्तराखंड की मौखिक परंपराओं का वर्णन। तो अगर हम बात करते हैं लोक गाथा की, तो मौखिक परंपरा का जो है दूसरा रूप हमें लोक गाथा के रूप में या लोक कथाओं के रूप में देखने को मिलता है। पौराणिक गाथाओं में जो है राम, कृष्ण, पांडव, कौरव आदि की जो है गाथाएं आती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ऋतु संबंधित गाथाओं की, तो ऋतु संबंधित गाथा के अंतर्गत चैत वैशाख माह में गाए जाने वाले गाथा ऋतुरैन प्रमुख हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं परिणय गाथा की, तो परिणय गाथा के अंदर मालूसाई को रखा गया है। वहीं धार्मिक गाथाओं की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तराखंड में धार्मिक गाथाओं के अंतर्गत जो है जागर आदि को रखा गया है। वहीं परंपरागत गाथाओं की अगर हम बात करते हैं, तो रमोला आदि जो है परंपरागत जो है गाथाओं के अंतर्गत आती है। अगर हम उत्तराखंड के इतिहास में लोकगीत की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के इतिहास में कुछ लोकगीत जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो है एक लोकगीत है कि लाली हो लाली हसिया पधानी लाली तिल्लू धारू बोया। इसका जो अर्थ निकलता है कि कहते हैं कि आखिरी के जो कतूर राजा में जो है वीरदेव नाम का एक राजा था। राजा वीरदेव जो है बहुत ही अत्याचारी जो है शासक था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि राजा वीरदेव ने जो है जबरदस्ती जो है अपनी मामी से जो है विवाह कर लिया था। तभी इस लोक गाथा में कहा जाता है कि मामी तेलु दारू बोया वाली उत्तराखंड राग उसी दिन से जो है प्रचलित में आया है। मामी का नाम तिल्ला उर्फ तिल्लोमती देवी था। आज भी उत्तराखंड में तिल धारू बोया जुमला लोकगीत में खूब प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तराखंड के संबंध में अनेकों इसी प्रकार की जो है लोक गाथाएं हैं, जिसमें हमें उत्तराखंड का जिक्र देखने को मिलता है। वहीं अगर हम उत्तराखंड के संबंध में कहावतें और मुहावरों की अगर हम बात करते हैं, तो कहावतें तथा मुहावरे भी उत्तराखंड के इतिहास को जानने का जो है एक प्रमुख स्रोत है। ऐसी कहावतें या मुहावरों के माध्यम से हमें कत्यूर चंद्र पवार नेपाली अंग्रेज शासन की जानकारी जो है देखने को मिलती है। जैसे एक कहावत में कत्यूरी राजवंश का जो है उल्लेख मिलता है, जिसका शासन पर अधिकार था और जिसके अधीन जो है ब्रह्मपुर तथा लखनपुर आते थे। आसन वाका वासन वाका स्यासन वाका, तो यह जो कहावत है इसके अंतर्गत जो है कत्यूर राजवंश के जो है एक राजा का उल्लेख मिलता है, जिसका शासन पर अधिकार था और जिसके अधीन जो है ब्रह्मपुर और लखनपुर जो है राज्य आते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आसन वाका वासन वाका स्यासन वाका, बाका ब्रह्मपुत्र वाका लखनपुर। तो इस कहावत के माध्यम से यह जिक्र किया गया है कि जिसका शासन पर अधिकार था और जिसके अधीन जो है ब्रह्मपुर तथा लखनपुर स्थान थे। तो यहाँ पर जो है कत्यूर वंश के एक राजा का उल्लेख किया गया है। वहीं एक दूसरी जो है कहावत है कि जो जो रुद्रचंद्र की आली तो रामचंद्र की नाली। तो रुद्रचंद्र अपने जो है पुरोहित ब्राह्मणों के प्रभाव में जो है रहते थे। वहीं बालेश्वर मंदिर जो चंपावत जिले में स्थित है, के एक पुजारी जो है रामदत्त से जो है उन्होंने कहा कि महादेव जी के पृथ्वी में गड़े होने के कारण उनकी जो है राज्य की जो है वृद्धि नहीं हो रही है। तो राजा ने जो है चंपावत जाकर जो है मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और प्रत्येक गांव में जो है एक नाली रामदत्त के लिए जो है निश्चित करी थी। तो उस समय से यह कहावत जो है बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो रुद्रचंद्र की आली तो रामचंद्र की नाली। तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बालेश्वर मंदिर चंपावत का जो है जीर्णोद्धार
1568 से 1597 के संबंध में किस राजा ने कराया था? तो रुद्रचंद्र जो राजा थे चंद्रवंश के, तो उन्होंने सन 1568 से 1597 के मध्य जो है बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जो रुद्रचंद्र की आली तो रामचंद्र की नाली। उत्तराखंड में जो है चंद्रवंश के बाद जो है उत्तराखंड पर 1990 से 1815 तक जो है गोरखाओं ने शासन किया। इस संबंध में जो है गोरखा जो है बहुत ही क्रूरता तथा सैनिक तानाशाही के लिए जो है जाना जाता था। इनके बारे में जो है कुछ मुहावरे प्रसिद्ध हैं कि मैं हूँ गोरखाई राज है गो, अर्थात क्या मेरे लिए गोरखाओं की भांति राज्य हो गया है। आज भी जब पहाड़ में किसी पर जो है कोई अत्याचार होता है तो किसी पुराने वृद्ध व्यक्ति के मुंह से उक्त जो है मुहावरे या पंक्तियां सुनी जाती है, तो यह उक्ति गोरखाओं के निरंकुश शासन के बारे में हमें अवगत कराती है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में लोक गाथाएं या कहें कथाओं की, तो उत्तराखंड के संबंध में अगर हम कथाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मालू।